हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कोशिका। तो आज हम क्लास 9 यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है? तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होती है, तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने पौधे की छाल से किया था। और उन्होंने पौधे की छाल से कहां से किया था? उन्होंने ओक पादप से किया था। किससे किया था? ओक पादप से। उन्होंने ओक पादप के छाल से, उन्होंने ओक पादप के छाल से कोशिका की खोज, ठीक है, किसकी खोज? कोशिका की खोज कितने समय किया था? 1665 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने ओक पादप के छाल से कोशिका की खोज कितने में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और उन्होंने इससे संबंधित सारी जानकारी को कहाँ छापा था? एक बुक प्रकाशित किया था जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। क्या था? माइक्रोग्राफिया था। माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने क्या किया था? पौधे से संबंधित सभी जानकारी को उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रकाशित किया था। तो उन्होंने कहा कि जो कोशिका होती है, तो कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचना होती है। क्या होती है? हमारे शरीर की एक मूलभूत संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? ओक पौधे से की छाल से, इन्होंने ओक पौधे की छाल से 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज किया था। और उन्होंने कोशिका की खोज को कहाँ प्रकाशित किया था? माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक में प्रकाशित किया था। और उन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम सेलुलर शब्द का उपयोग किया था। इन्होंने कोशिका के लिए ने सबसे पहले सेलुलर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि जो सारी कोशिकाएं होती क्या होती हैं? इन्हें सेलुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बनाता है। किसको? कोशिकाओं को। ठीक है, और सबसे खास बात है कि जो कोशिका होती है, तो कोशिका जो होती है तो किस चीज की बनी होती है? और इसमें क्या इनमें पाया जाता है? एटम। एटम फिर के बाद क्या पाया जाएगा इनके पास? बायोमॉलिक्यूल्स होगा। बायोमॉलिक्यूल्स से क्या बनेगा? तब बनेगा प्रोटोप्लाज्म बनेगा। प्रोटोप्लाज्म से क्या बनेगा? फिर बनेगा सेल। सेल से क्या बनेगा? सेल से बनेगा टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? आर्गन। आर्गन से क्या बनेगा? आर्गन सिस्टम बनेगा। आर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? तब जाके बनेगा बॉडी। और बॉडी से फिर क्या होगा? पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो ये कोशिका होती है। तो कोशिका जो था सबसे पहले क्या बना था? वो अणु बना। तो अणु जब मिला तो क्या बना? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जब मिला तो प्रोटोप्लाज्म बना। प्रोटोप्लाज्म तब जाके क्या बना है? तब जाके सेल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की सभी अंगों की क्या होते हैं? वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। जो कोशिका होती है तो हमारे शरीर के सभी अंगों के वृद्धि एवं विकास में क्या होगी? सहायक होगी। क्या होगी? वृद्धि एवं विकास में ये सहायक होते हैं। ठीक है, और जो कोशिका होती है ना, ये कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान एक छोटी छोटी संरचना में क्या होती है? ये दिखाई देती है। क्या होती है? ये मधुमक्खी के छत्ते के समान एक छोटी सी संरचना में क्या होता है? दिखाई देता है। जैसे हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? जिसके नाम है 0.0001 mm है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। नाम इसका नाम क्या है? ये माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। फिर इसके बाद 170 mm है। 170 mm कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितना है? 170 mm है। ठीक है, फिर 1 मीटर से 2 मीटर लंबाई किसकी? न्यूरॉन की है। क्या है? न्यूरॉन की लंबाई है।
तो सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे पतली एवं लंबी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन कोशिका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे 0.2 mm है। 0.2 mm किसका पाया जाता है? हमारे पास पाया जाता है यकृत कोशिका की लंबाई है। किसकी लंबाई है? यकृत कोशिका की लंबाई है। फिर इसका यदि हम देखें 60 माइक्रोन, तो क्या होता है? तो 60 माइक्रोन मानव शुक्राणु की लंबाई है। ठीक है, फिर इसका 0.1 mm, तो क्या है? मानव अंडाणु की लंबाई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे शरीर में? ये कोशिकाओं के आकार पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? कोशिकाओं के आकार पाए जाते हैं। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, अब विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा है, और विश्व की सबसे लंबी कोशिका का नाम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका हम कह सकते हैं। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो कोशिका के जो प्रकार है, तो कोशिका क्या होती है? जो मानव की शरीर होती है, मानव की शरीर 20 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। तो मानव जो शरीर होता है वो अलग अलग 20 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बनाती है। वैसे तो मानव के शरीर में क्या होती है? मिलियन कोशिकाएं होती हैं, लेकिन प्रकार की बात करें, देखिए मानव का जो शरीर होता है, तो मानव के शरीर में मिलियन नंबर ऑफ सेल्स आर फाउंड। तो जो मानव की शरीर होती है, तो मानव के शरीर में लगभग मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, मिलियन कोशिकाएं होती हैं। लेकिन प्रकार की बात करें तो मानव के शरीर में लगभग क्या होते हैं? 20 प्रकार की ही कोशिकाएं पाई जाएंगी। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी? मानव शरीर में 20 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोशिका की खोज। हमने भी बताया कि जो कोशिका की खोज था, तो कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कितने से किया था? 1965 में किया था। कहाँ से किया था इन्होंने? उन्होंने पौधे की छाल से किया था, कार्ड से किया था। और सबसे खास बात यह है कि किस पौधे से इसकी खोज किया था? तो उन्होंने उसकी पौधे की खोज ओक नामक पादप से किया था। ओक पादप से इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज किया था। तो इन्होंने कोशिका की खोज ओक पादप से कोशिका की इन्होंने खोज किया था। ठीक है, और इन्होंने कोशिका के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो इन्होंने कोशिका को सेलुला शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? सेलुला शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, और ये जो कार्क यहाँ पे जो लिखा गया ना, तो कार्क का उपयोग जैसे डाई हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, इन चीज के लिए क्या कहते हैं? पॉलिश हो गया, डाई हो गया, पेंट हो गया, तीन चीज के लिए क्या करते हैं? कार्क का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं? कार्क का उपयोग करते हैं। और जिस समय रॉबर्ट हुक ने क्या है इसको डिस्कवरी किया था, तो इन्होंने एक छोटी सी बुक छपाया था। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में सर्वप्रथम कोशिका से संबंधित जानकारी क्या की गई यहाँ पे पब्लिश की गई थी। ठीक है, और ये जो कोशिका होती है ना, ये अति सूक्ष्म होती है। इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या होता है? देखा जा सकता है। तो जो कोशिका होगी इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या होता है? देखा जा सकता है। ठीक है, फिर इसका जो लिविंग कोशिका था ना, तो लिविंग कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक किया था। किसने किया था? लिविंग कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ठीक है, किसने खोज किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या किया था? खोज किया था। अभी कहाँ से? प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया से। लिविंग कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया से इसकी खोज किया था इन्होंने। ठीक है, फिर इसका 1883 से मिसकार्टित वनस्पति जो वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन था। जिन्होंने क्या किया था? कोशिका की जो संरचना था उसको उन्होंने क्या किया था? प्रतिपादित करने का क्या किया था? कुछ उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, अब आते हैं क्या है? हम आते हैं कोशिकाओं के कुछ लक्षण आते हैं। तो ये कोशिकाओं की क्या विभिन्न आवश्यकता हो सकती है। जैसे कोशिकाएं किसी जीव के शरीर की क्या है? संरचना प्रदान करने में क्या होती है? सहायक होती है। जैसे कोशिका होगा तो कोशिका जब जुड़ेगा तभी तो अंग बनाएगा, तो क्या करते हैं? सहायक होते हैं। फिर कोशिका का आंतरिक भाग एक अलग झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, जो उनको क्या करता है? अंगों को व्यवस्थित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं।
और इनका क्या जुड़ाव कहाँ से होता है, इनका जुड़ाव नाभिक से होता है, ठीक है। और इनमें का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिकाएं, ये सब चीजें क्या होती है इनमें मौजूद होती हैं, जो अलग अलग कार्यों का करते हैं, संपन्न करने का एक कार्य करती हैं, ठीक है। और सेल के द्वारा ही क्या होता है हमारे में भविष्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, ये भविष्य कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे स्टेम सेल से भविष्य कोशिका, और यही कोशिका आगे चल के क्या करती हैं, ये अन्य चीजों का निर्माण करती हैं, जैसे नर्व सेल्स ब्रेन का निर्माण करेगा, इंटेस्टाइन सेल क्या इंटेस्टाइन निर्माण करेगी, लिवर सेल लिवर का निर्माण करेगी, कार्डियक मसल से हार्ट का निर्माण करेगा, स्केलेटल सेल क्या करेंगे, एक कंकाल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और जो कोशिका सिद्धांत था ना, तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसे दिया था, स्लाइडेड एवं स्वान नामक वैज्ञानिक दिया था, ठीक है। जैसे जैसे स्लाइडेड 1838 में क्या थे, जो वनस्पति शास्त्री थे, और एक जो थियोडोर स्वान थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो जो 1839 से जो थ्योरी आई थी, मतलब कि जो स्वान ने थ्योरी दिया था, तो स्वान ने थ्योरी कहाँ दिया था, उन्होंने जंतुओं का अध्ययन करके दिया था, ठीक है। और जो स्लाइडेड थे, इन्होंने कहाँ से दिया था, इन्होंने पादप से थ्योरी दिया था, तो इन्होंने पादप का अध्ययन किए थे, इसलिए पादप से उन्होंने दिया था। जो स्वान थे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने जंतुओं का अध्ययन करके दिया था। और जो रुडोल्फ विर्चो थे, रुडोल्फ विर्चो ने बोला ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, का मतलब होता क्या है, एक नई कोशिका की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होता है, हमेशा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। फिर कोशिका सिद्धांत क्या था, तो कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है क्या, जो कोशिका होती है ना, कोशिका के द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पे प्राणी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मतलब होता है क्या, जब संपूर्ण शरीर निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, जब संपूर्ण शरीर निर्माण केवल एक कोशिका से होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एक कोशिकीय प्राणी बोलेंगे। और जब शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं द्वारा, जब शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं द्वारा हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बहुकोशिकीय प्राणी कहा जाएगा। बहुकोशिकीय प्राणी मतलब जब शरीर में क्या पाया जाता है, दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोशिकीय प्राणी जब शरीर में एक कोशिका पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय प्राणी कहा जाता है। और ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कोशिका का माप। तो जो कोशिका होती है, तो कोशिका का जो मापदंड आपसे बताया अभी हमने कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसकी लंबाई कितनी थी 0.0001 mm होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा है। अब इसकी सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो न्यूरॉन कोशिका है, ठीक है। तो न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी कोशिका, मिस्टेक, ये सबसे क्या लंबी कोशिका है न्यूरॉन कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, ठीक है। अब कोशिका सबसे खास बात है, कोशिका का आकार अनेकों पाया जाता है, मतलब कि इनफिनाइट बना अनंत कर सकते हैं, कि जैसे आयताकार, अंडाकार, बेलनाकार, छड़ाकार, मतलब जो भी आपके मन में संरचना चल रहा है उस संरचना में क्या होती है, वो कोशिका पाई जाती है, ठीक है। हमारे पास जो कोशिका था ना, तो कोशिका क्या थी, कोशिका हमारे शरीर की क्या थी, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी गई थी, ठीक है, जो शरीर के निर्माण करने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, ठीक है।